आज जिंदगी को बदलने वाला एक अद्भुत प्रयोग बताने आई हूँ आपको। भाग्य को बदल देगा, जीवन को बदल देगा। मैं कहती हूँ जितने भी ब्लॉकेज है आपके जीवन में, धन को आने में जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी बाधाएं, जो भी अड़चनें सता रही है आपको, पैसों को आप तक नहीं पहुंचने दे रही, सुख को, शांति को, समृद्धि को आप तक नहीं पहुंचने दे रही, सारी समस्याओं का अब होगा अंत। एक बात मैं बताती हूँ, आप अपने जुबान को सबसे पहले पलट लीजिए, एक आर्ट सीख लीजिए कि हर वक्त कहिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं संपन्न हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। ये भी मत बोलो किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि इस पूरे लाइन में कमी वर्ड आती है। आपको नेगेटिविटी से पूरी तरह से दूर हो जानी है। कहो मैं समृद्ध हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, बहुत पैसे, बहुत पैसे, मैं बहुत अमीर हूँ, है ना, सुखी हूँ, संपन्न हूँ, समृद्ध हूँ, क्षमता है मेरे भीतर। एक तो सिर्फ ये बोलना शुरू कर दो। मैं कहती हूँ 40% परेशानी, 40% गरीबी, ये दुख तकलीफ आपके जीवन की जितनी भी ब्लॉकेज है वैसे भी खत्म हो जाएगी बिना किसी उपाय किए। ये गारंटी मैं लेती हूँ। कहीं भी जाइए, हम यूनिवर्स से बने हुए चीज हैं, हम पंच तत्व से बने हुए मनुष्य हैं, और यूनिवर्स हमें वही देता है जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम चाहते हैं। आप हर वक्त कह रहे हो पैसे नहीं है, खाने का इंतजाम कहाँ से होगा, जहर खाने के पैसे नहीं है, मैं तो खुद मारा मारा फिर रहा हूँ, मेरी तकदीर वैसे भी खराब है, इधर पैसे नहीं आ रहे, समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपनी प्रॉब्लम भगवान को बोल रहा हूँ, यूनिवर्स को बोल रहा हूँ, मैं जिसको बोल रहा हूँ वो सॉल्व कर देगा। लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी जुबान पर सिर्फ समस्याएं हैं, सिर्फ समस्याएं, सिर्फ प्रॉब्लम, सिर्फ तकलीफ और दुख है। तो ये सारी चीजों को आप दिन रात अट्रैक्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से दिन रात अट्रैक्ट कर रहे हो, और बहुत सारी समस्याएं और तकलीफ के मालिक बन गए हो। तो मेरा ये ट्रिक बहुत ज्यादा काम करता है कि ऑलवेज हैप्पी रहो, ऑलवेज अच्छा बोलो। अच्छा बोलकर तो देखो, दिल में दुख है मुझे मालूम है, तकलीफ है आपको, कमी है आपको पैसे की, और इतना बड़ा आर्ट करना भी बड़ा मुश्किल है कि अगर आप दिल से बहुत दुखी हैं, आपको 1 रुपया कहीं से नहीं आ रहा, और आप मुस्कुरा कर बोल रहे हो मैं बहुत अमीर हूँ, मैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं जो बोल रही हूँ इतना आसान बोलना जरूर है, लेकिन इसको फॉलो करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि आप साधारण से मनुष्य हैं। नहीं दिन रात आप आर्ट कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं जब अपनों के साथ बैठते हैं, आप अपनी पत्नी के साथ बातें करते हैं, अपने माता पिता से, तो कहीं ना कहीं वो दुख छलक कर निकल जाता है। लेकिन फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हर वक्त पॉजिटिव रहे, जीवन पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, पॉजिटिव रहे, खुश रहे, अच्छा हूँ, समृद्ध हूँ, ये बोलने का प्रयास करें। आज जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपके जीवन की बिल्कुल कहते हैं ना गहराई में छुपे, आपके ब्लड में से गरीबी को दूर कर निकाल देगा। आपके खून में से गरीबी, दुख, दरिद्रता, तकलीफ समाप्त ना हो जाए तो कहिए मनी को आप तक पहुंचने में जो भी ब्लॉकेज आ रही है, जहां भी समस्या आ रही है, जहां भी बाधाएं और अड़चने आ रही है, ये परेशानी से आप पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। मैं जिन चीजों का प्रयोग करूं, ये चीज का आपको प्रयोग जरूर करना। जो चीज मैं कहूं बड़ी सरलता से, आसानी से आपको अपने घर की रसोई में मिलेगी, बड़ी सरलता से आपको मिलेगी। वैसे भी मैं अपने किसी उपाय में पैसों का खर्च नहीं करवाती हूँ, बहुत पैसे नहीं है आपके पास, और अभी खर्च करने भी नहीं। किसी को दान दक्षिणा उतना नहीं देना है अभी आपको, और किसी को फीस वगैरह नहीं भेजनी है। मैं खुद भी कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ, मुझे भी कोई हजार रुपए नहीं भेजने आपको कि यहीं से मैं आपको अमीर कर दूं। आप श्रद्धा विश्वास कीजिए, सारे उपाय मुफ्त है मेरे भाई बहनों के लिए, निःशुल्क है। आप करके देखिए, लाभ ना हो तो कहिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का रट रखा करो, जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुखी रहिए, और पैसे को खर्च मत कीजिए। जो पैसे हैं उसको रखिए, बुरे दिन में काम आएंगे नहीं,
अच्छे दिन में काम आएंगे। कुछ लोग कहते हैं मैंने बहुत सारा पैसा जमा करके रखा है, बुरे दिन में काम आएंगे। इसका मतलब आप बुरे दिन को निमंत्रण दे रहे हो। बुरा दिन तुम आना, तुम्हारे लिए मैंने पैसे का इंतजाम करके रखा है ना। जो पैसे हैं उसको अच्छे दिन में खर्च करने हैं, खूब घूमना फिरना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाना है ना, और पैसों को जमा करके रखना है। एनर्जी है, भविष्य में बहुत अच्छा इस्तेमाल उसका करना है। बुरे दिन के लिए पैसे को जमा करके नहीं रखना है, बुरा दिन नहीं आएगा हमारे जीवन में। ध्यान से सुनो क्या करना है आपको। बुधवार की रात्रि को आपको ये प्रयोग करना है, तो संध्या से इन चीजों का प्रयोग आप इंतजाम करके रखना, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं एक साफ सुथरा लाल कपड़ा ले लेना, बड़ा न्यू। एक सेकी हुई रोटी, आग में सेकी हुई गेहूं के आटे की रोटी लेनी है, अपने घर की। खरीद कर रोटी नहीं लानी है, किसी अन्य से नहीं बनवानी है। अगर कोई लड़का कर रहा है, घर में नहीं बनाते रोटी, तो चलो पड़ोस से एक रोटी मांग कर लिया, नहीं। बुद्ध है वो आपके घर का अनाज होना चाहिए, समृद्धि आपके किचन में आएगी। आपको एक सेकी हुई रोटी, तवे पर सेकी हुई एक आटे की रोटी लेनी है, सेकी हुई, कच्ची नहीं, अच्छे से समझ लो। एक लाल कपड़ा बड़ा, एक रोटी लेनी है। रोटी के ऊपर एक कटोरी चावल पकी हुई लेनी है, बनी हुई, जिसको दाल भात कहते हैं। वो जो भात बनती है, वो जो चावल बनती है, कई जगह उसको भात कहा जाता है, कई जगह चावल कहा जाता है। आप पकी हुई चावल, पानी में जो उबल कर पकाते हैं, पकी हुई चावल रोटी के ऊपर रख दें, यह भी अनाज है। आपको दुर्वा घास लेनी है, थोड़ी सी, 5-7 पीस, 8 पीस, 9 पीस, थोड़ा सा तोड़ लेना, गिनती करने की जरूरत नहीं है, इसी के ऊपर रख दें। अपने किचन से या तो भूरा यानी चीनी का पाउडर, ना मिले तो चीनी, ना मिले तो 2 बताशे जरूर लेना, ये शुक्र है। चावल के ऊपर डाल देना, रोटी के ऊपर चावल डालिए आपने, इसके ऊपर ये चीनी या बताशा डाल दिया, थोड़ा सा दुर्वा डाल दिया। आपको 2 लड्डू जरूर इसमें रखनी है। 2 बूंदी के जो लड्डू होते हैं वो साक्षात मंगल होते हैं। आपको 2 लड्डू इसमें जरूर रखनी है। 1 रुपया का एक सिक्का भगवान गणपति जी को नमन करके इसी में डाल दे। चलिए इन सारे चीज़ों को, ये जितने अनाज आपने पके हुए अनाज और ये जो भी चीज़ें आपने डाली है, सभी इस कपड़े में डालकर पोटली बनाकर खूब सुंदर सा गांठ बना दे, और इसको चांदनी रात में ऊपर ले जाकर छत पर, खुले छत पर रख दे। बुधवार की रात्रि को खुले छत पर रख दे। जब इस पोटली को आप हाथ में ले, तो 3 देवता को मैं आपको नमन करने के लिए कहूंगी। 3 देवता से आप मदद मांगिएगा। जैसे परमात्मा से हम अपनी सारी बातें कहते हैं, सर्वप्रथम पोटली हाथ में लेकर गणपति जी को स्मरण कीजिएगा। विघ्नहर्ता, बाधाओं को, दुख को, तकलीफ करने वाले, मेरे सारी परेशानियों को हरिए। दूसरा, भगवान शिव को अवश्य जपिएगा, संसार उन्होंने बनाया है, सृष्टि के रचयिता वही है। और तीसरी, हनुमान जी को जरूर नमन कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा, क्योंकि शनि है, राहु है, केतु है, ये सारे जो है ना, मंगल है, सबको कंट्रोल हनुमान जी करते हैं। इन 3 देवताओं को, आपके जो भी इष्ट है उनको भी नमन कीजिएगा, देवी को नमन कीजिएगा, आप जिनको मानते हैं उनको प्रणाम कीजिएगा। 3 का मैंने नाम लिया, जरूर जप लीजिएगा, और पोटली को खुले छत में ठंडक में रख दीजिएगा। गुरुवार को अगली सुबह बिल्कुल प्रातः उठना, बिल्कुल 4 बजे, 4:30 बजे अंधेरे में ही उठना, और जल्दी से स्नान कर लेना। जुबान से कुछ मत बोलना। जैसे अपने घर से दरिद्रता की गठरी पहुंचा देते हो, जैसे अपने दुख को कहीं बाहर पहुंचा देते हो, वैसे इस गठरी को उठाकर, छत पर जो आपने पोटली रखी है, उठाकर इसको इज्जत के साथ, सम्मान के साथ पीपल के वृक्ष के पास लेकर जाए, वहीं रख दे, और एक भावना ऐसे प्रकट करे कि मैं अपनी सारी दुख तकलीफ की ये गठरी लेकर आया हूं, अब इसको यहीं रखिए, मेरे साथ ये सारे ग्रह ना जाए। रख देना, विश्वास रखो, ये गारंटी वाला उपाय है। उस दिन से समृद्धि की चाल तेज ना हो जाए तो कहना, उस दिन से दरिद्रता आपके घर से बाहर ना हो जाए तो कहना। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।